बिहार में बिहार सरकार के तरफ से फिर आपके स्कूल कोचिंग और कॉलेज को 6 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। और इसी बंद के बीच में बिहार बोर्ड का एग्जाम आपके 1 फरवरी से इंटरमीडिएट का और 17 फरवरी से मैट्रिक का शुरू होने जा रहा है। लेकिन बिहार बोर्ड कोविड प्रोटोकॉल के सभी बचाव को देखते हुए एग्जाम सेंटर पर आपको बैठाने की तैयारी, उसके साथ साथ एग्जाम सेंटर पर आप जाएंगे तो आपके लिए क्या क्या वहाँ पे व्यवस्था किया गया है और कौन कौन से प्रोटोकॉल का, कोविड का जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया उसका पालन करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसके बारे में सभी पुराने नोटिफिकेशन में बदलाव करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। तो चलिए एक एक नोटिफिकेशन को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं, अंत तक एक एक बात को अगर आप समझ कर एग्जाम में जाते हैं तो इससे क्या होगा कि एग्जाम पर किसी भी तरह के आपको कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पहले से मालूम रहेगा कि मुझे इस रूप में एग्जाम में बैठाया जाएगा। तो चलिए काफी नोटिफिकेशन आया है, एक एक नोटिफिकेशन को समझेंगे। पहला नोटिफिकेशन यहां पे जानकारी दे रहा है कि गाइडलाइंस, इंटर और मैट्रिक परीक्षा में एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी वास के बाद ही प्रवेश मिलेगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर आपके पास सर्दी या खांसी की शिकायत है तो घर से आपको रुमाल लेकर जाना होगा क्योंकि ठंडा का मौसम है। और यहां पे आप जानते हैं मैट्रिक का इंटरनल असेसमेंट शुरू हो चुका है, अर्थात कि प्रायोगिक परीक्षा शुरू हो गया है। और बिहार बोर्ड यहां पे जानकारी दिया गया कि बुखार खांसी वाले परीक्षार्थियों के लिए केंद्र में करनी होगी बेहतर व्यवस्था, अर्थात कि हर जगह मास्क का भी व्यवस्था किया गया। 5% मास्क हर जगह सुरक्षित रखा जाएगा और जिन छात्र छात्राओं को बुखार खांसी इत्यादि का शिकायत है उनको उसी सेंटर पे अलग बैठाया जाएगा। और जिन छात्र छात्राओं का मास्क किसी कारणवश गुम हो जाता है या घर पे छूट गया है तो उनको वहीं पे मास्क और हैंड वॉश, साबुन सभी की व्यवस्था किया गया है। यहीं पे और काफी नोटिफिकेशन आया है। सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है कि आपका एडमिट कार्ड, देखिए यहाँ पे स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राओं का कितना लंबा लाइन लगा है, अर्थात कि आपका जो है एडमिट कार्ड आपके स्कूल कॉलेज में वितरित हो रहा है। आपको जाकर अपना एडमिट कार्ड आप उम्मीद करता हूं प्राप्त कर लिए होंगे। अगर नहीं प्राप्त किए हैं तो आपको प्राप्त कर लेना है क्योंकि आपके स्कूल कॉलेज में मैट्रिक इंटर दोनों का एडमिट कार्ड फाइनल मिल रहा है। और उस पर आप अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य का मोहर और हस्ताक्षर जरूर करा लीजिएगा, तभी उसका वैल्यू होगा। अब यहां पे देखिए ध्यान से इस नोटिफिकेशन को समझेंगे। ये पूरा जानकारी देगा कि एग्जाम सेंटर पर आपको कैसे बैठाया जाएगा, किस तरह आपको कॉपी और OMR सीट मिलेगा, कैसे उसको भरना है, सभी जानकारी इसमें मिल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। जानकारी दिया जा रहा है कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा में सामाजिक दूरी का सख्ती से होगा पालन। सर्दी जुकाम वाले छात्र अलग बैठेंगे, कक्षा में जगह नहीं तो बरामदे और पंडाल में बैठेंगे परीक्षार्थी। नीचे जानकारी दिया गया है कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा में कोरोना संक्रमण से परीक्षार्थियों को बचाया जा सके, इसके लिए सामाजिक दूरी का पालन सख्ती से किया जाएगा। बिहार बोर्ड की माने तो एक बेंच के दोनों कोने पर 2 ही बच्चे बैठेंगे, इसके पीछे 2 फीट की दूरी पर दूसरा बेंच होगा। इस बेंच पर एक छात्र को बैठाया जाएगा, इसके बाद तीसरे बेंच पर फिर 2 छात्रों को अलग अलग बैठाया जाएगा। अर्थात कि यहां पे समझिए कि यहां पे आप जाएंगे क्लास में तो यहां पे एक छात्र बैठेगा, यहां पे एक छात्र, फिर इसके पीछे 2 फीट का जगह छोड़कर एक बेंच, उस पे एक ही छात्र बैठेगा, फिर 2 फीट छोड़कर एक बेंच, उस पे फिर 2 छात्र बैठेगा। इसी क्रम में आपको बैठाया जाएगा। अगर किसी सेंटर पे मान लीजिए सीट कम पड़ जा रहा है, वहां पे सभी छात्र, क्योंकि इतना जब डिस्टेंसिंग पालन हो रहा है कि एक बेंच पर 2, फिर उसके पास 2 फीट, फिर उस पे 1, फिर 2, तो अगर जगह कम पड़ जाता है तो विद्यार्थियों को बाहर बरामदा में, उसके साथ साथ पंडाल और टेंट लगाकर, सोचिए आपको पंडाल और टेंट में बैठकर परीक्षा देना होगा। और आगे कुछ नहीं है, आगे यही जानकारी दिया गया कि 1 फरवरी से आपके 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा और मैट्रिक का 17 से 24 फरवरी, सबके लिए समान नियम है। फिर यहां पे देखिए कि यह करना है, क्या क्या करना है, यहां पे जानकारी दिया गया है कि प्रत्येक दिन हर पाली की परीक्षा प्रारंभ होने से पहले कक्षाओं को सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर थूकने या गंदगी फैलाने पर सख्ती से रोक लगाया जाएगा। किसी परीक्षार्थी का शरीर का तापमान सामान्य से अधिक है या गंभीर खांसी या जुकाम है तो उनको अलग बैठने की अनुमति दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र से बाहर भीड़ जमा न हो, इसके लिए परीक्षार्थी को पंक्तिबद्ध करके केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वहां पे एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंचना होगा क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, एक नॉर्मल चेकिंग, लेकिन इस साल नॉर्मल चेकिंग भी होगा और कोविड वाला टेम्परेचर भी आपका चेक किया जाएगा। तो थोड़ा सा एग्जाम सेंटर पे, आप जानते हैं 10 मिनट पहले आपको सेंटर बंद हो जाता है, लेकिन आपको 20 से 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। ये तो सब आपको जानकारी मिला कि किस रूप में वहां से आपको बैठाया जाएगा और कैसे कैसे एग्जाम होगा, कितने दूरी पर छात्र छात्राओं का बेंच लगेगा। यहां पे देखिए ये भी नियम इंटर और मैट्रिक दोनों में लागू रहेगा कि रोल नंबर के अनुसार मिलेगी उत्तर पुस्तिका और OMR सीट। इंटर परीक्षा के दौरान पुस्तिका एवं OMR सीट के अनुसार ही परीक्षार्थी बैठाए जाएंगे। इन तीनों का मिलान हर परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक करेंगे। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दिया है। बोर्ड द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय को इसकी जानकारी भेजी गई है। बोर्ड की माने तो
हर परीक्षार्थी का विवरण वाला उत्तर पुस्तिका, OMR उत्तर पत्रक, उपस्थिति पत्रक भेजा जा रहा है। यह सारा कुछ छात्र के रोल नंबर के अनुसार है। संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय उसी तरह से परीक्षा केंद्र पर सीट अलॉट कराएगा। उत्तर पुस्तिका पर नाम, रोल नंबर, रोल कोड पहले से छपा रहेगा, इससे गलती होने की आशंका नहीं रहेगी। इसके साथ OMR उत्तर पत्रक पर भी परीक्षा पूर्ण जानकारी प्रिंट रहेगी। ज्ञात हो कि पहले इसे छात्रों द्वारा भरा जाता था, इससे कई बार छात्र गलती कर देते थे और उनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता था। यहां पे क्या जानकारी दिया जा रहा है कि आपका जो उत्तर पुस्तिका जो तैयार किया गया OMR सीट, वो आपके रोल नंबर के अनुसार तैयार किया गया था कि आपका जो रोल नंबर है उतना ही नंबर का आपको उत्तर पुस्तिका और OMR सीट मिलेगा और सभी जानकारी प्रिंटेड रहेगा उस पे। देखिए स्पष्ट रूप से बार बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बता रहा है, उस पर रोल नंबर, रोल कोड सभी चीज पहले से छपा रहेगा। सिर्फ आपको वहां पे अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर और क्वेश्चन सेट चढ़ाना है और सिग्नेचर करना है, बस यही काम आपको करना है। बाकी सभी काम इस साल बिहार बोर्ड आसान कर दिया है कि सभी चीज पिछले साल भी था और इस साल भी प्रिंटेड आ रहा है। आपके रोल नंबर के आरोही क्रम में, अर्थात कि आपका रोल नंबर के बढ़ते क्रम में आपको बैठाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर 2,53,000 है, तो आप यहां पे बैठेंगे तो यहां पे 2,54,000 वाला जो है यहां पे बैठेगा। इसी क्रम में आपको बैठाया जाएगा। उम्मीद करता हूं आज के नोटिफिकेशन को आप क्लियर समझे होंगे कि आपको निश्चिंत होकर अपना तैयारी जोर शोर से कीजिए जैसे बिहार बोर्ड कर रहा है, और जाकर आराम से एग्जाम दीजिए। सही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।